नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। और मित्रों 20, 21 और 22 तारीख को मुंबई में उपस्थित रहूंगा फरवरी में। आप मुझे मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के कुंडली दिखाने के लिए। दोस्तों आज का जो मेरा विषय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर विषय महत्वपूर्ण होता है पर कुछ विशेष रूप से होते हैं, क्योंकि हर महीने में एक ऐसा टाइम फ्रेम आता है जिस समय आपकी ऊर्जा कमज़ोर होती है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है, हम अपने आप को कुछ कमज़ोर सा महसूस करने लगते हैं, मन अशांत होता है, माता के साथ तनाव होता है, फिजूल की खर्ची बढ़ने लगती है, कार्यों में इतनी स्मूथनेस नहीं आती। इस प्रकार की समस्याएं हर महीने में आपने महसूस किया होगा। ये 2-3 दिन ऐसे निकलते हैं। अब वो क्यों निकलते हैं उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज की वीडियो भी मेरी उसी विषय पर है। मित्रों, चंद्रमा मन के कारक हैं क्योंकि ये मन को प्रभावित करते हैं। और जब भी इस सौर मंडल में, इस नक्षत्र मंडल में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं तो ऐसे टाइम में मन के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी ही इस प्रकार की एक स्थिति आगामी समय में बनने जा रही है, अर्थात 19 तारीख को सुबह 9:41 से और अगले 2 दिन तक, यानी कि 21 तारीख की रात 10 बजे तक चंद्र और मंगल का एक ग्रहण दोष रहेगा। ग्रहण दोष के कारण कुछ परिस्थितियां आपके लिए विपरीत बनेंगी, अशांति का माहौल आप महसूस करेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे कल सुबह 9:41 पर और उच्च के हो जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि उच्च का ग्रह हमेशा अच्छा फल देता है, पर मित्रों यहाँ पर जो परिस्थितियाँ रहेंगी वो बदल जाएंगी। उसका कारण ये है कि जो चंद्रमा हैं वो उच्च के ज़रूर होंगे, परंतु राहु के साथ में होंगे। राहु के साथ ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मन में भय और भ्रम की स्थिति बनती है। एक कहीं ना कहीं पीड़ा जो होती है वो देखने को मिलती है। इसलिए क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर, उसकी शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर राहु का नेचर है सेपरेटिव, अलगाव, और चंद्रमा है इमोशनल। राहु भी उच्च, चंद्र भी उच्च, परंतु काम बनेंगे पर रुकावटों के साथ में बनेंगे। आपको पीड़ा ज़्यादा महसूस होगी और आप ये कहेंगे कि अच्छा रहा, काम भी बना, पर कहीं ना कहीं एक अच्छा महसूस नहीं हो रहा। इस प्रकार के भाव आएंगे। तो जो मेष राशि के दर्शक हैं उनके लिए जो प्रभाव रहेगा वो बनेगा 2nd हाउस पर। अब मन के स्वामी धन पर बैठेंगे उच्च के होकर राहु के साथ, तो आपके लिए पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं 19 तारीख, 20 और 21 तारीख की रात 10 बजे तक। माता के साथ भी मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये धन के घर में दोनों ग्रह उच्च के रहेंगे, युति में ग्रहण दोष बनेगा, पैसा जरूर आएगा। इस ग्रहण दोष में आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत होगी, पर जो बोलें कॉन्फिडेंस के साथ में बोलें, सच्चाई बोलें, झूठ का सहारा ना लें, ये आपसे कहूँगा। मिथुन राशि के जो दर्शक रहेंगे इनके लिए इस ग्रहण दोष का प्रभाव 12वें भाव पर देखने को मिलेगा, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसका कारण ये है कि केंद्र में एक तो कोई भी ग्रह नहीं रहेगा और चंद्रमा राहु की युति खर्च के घर में बनेगी। ऐसी स्थिति में फिजूल खर्ची बढ़ेगी, गुप्त चिंताएं बढ़ेंगी, आपके लव रिलेशनशिप से आपको तनाव होगा, दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी और धन हानि का योग बनेगा, क्योंकि धन के स्वामी चंद्रमा
खर्च के घर में उच्च के हो जाएंगे, और उच्च का ग्रह तो उच्च का ही फल देता है। अब वो फल अच्छा भी होगा तो बुरा भी होगा, बुरा होगा तो उच्च कोटि का बुरा होगा, अच्छा होगा तो उच्च कोटि का होगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है वृषभ। आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपके 12वें भाव में भाव के स्वामी जो मंगल हैं वृष राशि के अनुसार वो आपसे खर्चे कराएंगे, और यह युति आपकी लगन में बनेगी। मान सम्मान उच्च कोटि का प्राप्त होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, जब ये आपके शरीर पर आपकी लगन में दोनों ग्रह बैठेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक गुप्त शत्रुओं के द्वारा चिंता होना और वैवाहिक जीवन में तनाव होना और साहस में कमी देखने को बनना, ऐसा योग बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मित्रों कर्क। आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार यह युति लाभ स्थान पर बनेगी। लाभ में होने की वजह से आपको लाभ अच्छा मिल जाएगा, भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा और एजुकेशन में भी लाभ मिलेगा। परंतु लंबी दूरी की यात्राएं जो हैं उनको अवॉइड करें। सिंह राशि के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए विशेष रूप से जो प्रभाव है वो आपके कर्म भाव पर देखने को मिलेगा, जिसके फलस्वरूप नौकरी में व्यस्तता, सीनियर्स के साथ तनाव, प्रमोशन वगैरह में कुछ रुकावट खेद उत्पन्न हो सकती है, सरकारी काम में अड़चन आ सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, और आज कोई कार्य कराने के लिए आपको पैसा भी देना पड़ सकता है। आपके 10वें भाव में रहेंगे तो आजीविका के साधन जरूर बनाएंगे, क्योंकि उच्च के राहु हैं, उच्च के चंद्रमा हैं। परंतु पिता के साथ मतभेद उत्पन्न होंगे, पिता के सुख में कमी होगी। विदेश यात्रा या देश में लंबी दूरी की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए, ये मेरी आपसे सलाह रहेगी। यदि मैं बात करूं तुला राशि की, तो आज का जो आपके लिए ग्रह है उसके अनुसार अष्टम भाव पर यह ग्रहण दोष लगेगा। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य हानि का योग बनेगा। आपकी सरकारी नौकरी के स्वामी, प्राइवेट सेक्टर के लॉर्ड, व्यवसाय के लॉर्ड, उच्च के चंद्रमा, उच्च के राहु, परंतु अष्टम भाव में। ऐसी स्थिति में कार्यों में विघ्न बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं के बाद मैटर सॉर्ट आउट होगा अगले 3 दिन 19, 20 और 21 की रात 10 बजे तक। और विशेष रूप से चंद्र राहु की युति में कुछ तनाव की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है। मन में भय भ्रम, मति भ्रम, इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो यहाँ बनती हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा। यदि मैं बात करूँ आपसे कन्या राशि की, तो आपके लिए इस युति में भाग्य की उन्नति के अवसर मिलेंगे। इस ग्रहण दोष का लाभ मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में फलित ज्योतिष का नियम है कि यदि त्रिकोण में या चतुर्थ में या पंचम में या नवम में कोई ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो लाभ अच्छा देता है, चाहे वो बुराई ग्रह क्यों ना हो। तो यहाँ पर चंद्रमा राहु नवम भाव में रहेंगे तो आपके लिए उन्नति के रास्ते खोलेंगे, कि भाग्य के अनुरूप आपके कार्य बनेंगे, विद्या धन आपको प्राप्त होगा और यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, रुके हुए कार्यों में आंशिक रूप से वृद्धि होगी। पर एक पार्श्विक दोष भी रहेगा, इसलिए बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने काम से आपको मतलब रखना चाहिए। और पंचम भाव में भी आपके 3 ग्रह रहेंगे, तो जिसके फलस्वरूप आपके लिए और राशियों के कंपैरेटिवली समय अच्छा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी वृश्चिक। ग्रह गोचर आपके लिए दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के प्रति अत्यधिक इमोशनल हो जाएंगे आप, एक ये योग यहाँ दिखाई देता है। ग्रहण दोष है और सूर्य का केंद्रीय प्रभाव भी रहेगा इस ग्रहण दोष पर, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम नहीं करना है, प्रैक्टिकली बने, प्रैक्टिकल जीवन जिएं। सप्तम भाव में जब ये राहु रहेगा और यहीं पर चंद्रमा रहेगा, तो ऐसी स्थिति आपके व्यापारिक पार्टनर से आपको हानि पहुंचा सकती है। पर नौकरी पेशे वालों के लिए
किसी प्रकार की कोई हानि का योग नहीं दिखाई देता, क्योंकि कर्म भाव को सूर्य स्वयं देख रहे हैं अपनी ही राशि को सप्तम दृष्टि से। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है वो धनु रहेगी। आपके लिए ग्रह गोचर धनु के अनुसार रोग स्थान में इस ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा, और स्वयं रोगेश हैं चंद्रमा, अष्टमेश होकर के छठे भाव में रहेंगे राहु के साथ, उच्च कोटि की बीमारी देने का योग बनाएंगे। इसलिए छठे भाव में कोई पुलिस केस मुकदमा इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। स्त्री जनित रोग, गले से छाती से संबंधित विकार, पेट से आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ बनेंगे। पर एक अच्छी बात भी है यहाँ पर, वो ये कि इन विपरीत हालातों का आपकी बॉडी अच्छे तरीके से सामना कर पाएगी। मतलब अगर कोई ऑपरेशन है, कुछ भी है, तो आप उसको मैनेज भी कर लेंगे, कोई हानि का योग नहीं है। यदि बात करूं मकर राशि की, तो आपके लिए जो आज का ग्रह गोचर रहेगा उसमें विशेष रूप से जो प्रभाव है वो आपकी बुद्धि के घर में देखने को मिलेगा। संतान के साथ में तालमेल बिगड़ सकता है, मेडिसिन टाइम पर लें। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह की स्थिति बन सकती है, परंतु यहाँ अकस्मात धन लाभ का एक अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि ये त्रिकोण में पंचम भाव में युति बनेगी। ऐसे में आपके लिए 19 तारीख का दिन तो विशेष रूप से अच्छा है, 20 का भी अच्छा रहेगा, परंतु 21 तारीख को आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस टाइम पूर्णतः इस ग्रहण दोष का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे कुंभ की, तो आज की जो ग्रह गति रहेगी, मीन्स की इस 19, 20 और 21 तारीख की चंद्र राहु की युति, दोनों ग्रह उच्च के चतुर्थ भाव में। ऐसी स्थिति में मन में विकार उत्पन्न होना, इमोशनल भावनाओं में बहना, ऐसा योग बन रहा है। इसलिए कुछ नया अभी सेल परचेज ना करें, शांति के साथ समय को निकालें। वैसे तो आपकी राशि में कुंभ में सूर्य बैठे हैं, तो आपका बल तो बढ़ा रहेगा, इसमें आत्मविश्वास की तो कमी नहीं देखी जाएगी, परंतु फिर भी ये यहाँ बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो एक प्रकार से माता के साथ में और गाड़ी वाहन सुख साधन से रिलेटेड जो डील हैं वो फाइनलाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र गुरु बुध शनि की युति है जो खर्चे कराएगी। मीन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए पार्श्विक दोष का प्रभाव इन तारीखों में देखने को मिलेगा, और साथ में ग्रहण दोष भी। तो आपको अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से धोखा मिल सकता है, गले से संबंधित विकार आपको परेशान कर सकता है। पर अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास में कमी नहीं रहेगी, शौर्य और धैर्य ये आपका अच्छा बना रहेगा। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो मित्रों, चंद्रमा को मजबूत करिए और राहु को मजबूत करिए। विशेष रूप से तो चंद्रमा को करिए, राहु को मत करिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि राहु पीड़ित हो रहा है। तो आप यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करें, उनका अभिषेक करें, शिव मंदिर जाएं, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा यहाँ चांदी का कोई कड़ा पहन लें या मोती की माला पहन लें, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो इससे यह बल बढ़ा रहेगा। या वाइट पॉकेट में रुमाल रख लें, वाइट वस्त्रों का धारण करें, या एक मोती का रिंग पहन लें या लॉकेट पहन लें गले में। ऐसा सब करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो 20, 21 और 22 फरवरी में मुंबई में उपलब्ध रहूँगा, आप हमें मिल सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा एक और नई वीडियो लेकर के। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 701118